अमेरिका ने एक नई टैरिफ लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में करीब 70 देशों के नाम हैं। इन देशों पर 10 से 41% तक टैरिफ लगाए गए हैं। पहले ये 1 अगस्त से लागू होने वाले थे, लेकिन अब इनकी तारीख 7 अगस्त कर दी गई है। लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ सीरिया पर लगाया है। ज्यादा वाली लिस्ट में म्यांमार और स्विट्जरलैंड के नाम भी हैं। यूके उन देशों में शामिल हुआ जिन पर सबसे कम टैरिफ लगाया गया है। सीरिया 41%, म्यांमार 40%, स्विट्जरलैंड 39%, भारत 25%, जापान पर लगा है 15%, इराक पर 35%, इजराइल पर 15%, श्रीलंका पर 20%, पाकिस्तान पर 19%, यूनाइटेड किंगडम पर 10%। नई लिस्ट आने से पहले ट्रंप ने टैरिफ लागू करने की तारीख 1 अगस्त फाइनल कर दी थी, लेकिन अब इसे 7 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस पॉलिसी में कुछ छूट भी दी गई है। जो सामान शिप्स पर 7 अगस्त तक लाद दिए जाएंगे और 5 अक्टूबर तक वो अमेरिका पहुंच जाएंगे, उन पर नया टैरिफ नहीं लगेगा। टैरिफ के मामले में कनाडा भी एक एक्सेप्शन केस रहा। कनाडा पर 35% का टैरिफ लगाया गया है और ये 1 अगस्त से ही लागू हो गया है। अब बात करते हैं भारत की। ट्रंप बार बार भारत को अमेरिका का अच्छा दोस्त बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भारत पर हैवी टैरिफ लगाया, 25% टैरिफ। उनका कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। बीते कुछ दिनों से ट्रंप लगातार भारत पर टिप्पणियां भी कर रहे हैं, जिसे लेकर भारत में विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। संसद में मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद भी रिश्ते इतने बिगड़े कैसे। एक दिन पहले ही ट्रंप ने यह तक कह दिया था कि हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। ट्रंप का यह बयान जानबूझकर किया गया एक एक्शन भी माना जा रहा है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के संबंध और ज्यादा बिगड़ गए हैं। 31 जुलाई को ट्रंप ने लिखा था, हमने अभी पाकिस्तान के साथ एक डील पूरी की है। इसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका पाकिस्तान के बड़े तेल भंडारों को डेवलप करने के लिए साथ में मिलकर काम करेंगे। फिलहाल हम उस ऑयल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया में हैं जो इस पार्टनरशिप की अगुवाई करेगा। कौन जानता है, शायद एक दिन वो यानी कि पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचे। इसी दिन ट्रंप ने भारत को लेकर एक और नेगेटिव कमेंट किया था। भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया था। लिखा था, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि वो मिलकर अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को कैसे गिरा सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। इस बयान के बाद भारत में विपक्ष ने काफी हंगामा किया था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि सारी दुनिया जानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। 31 जुलाई को ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी संसद में टैरिफ का जिक्र किया था। क्या कहा था, खुद सुनिए। दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। नई टैरिफ लिस्ट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए द लेलन टॉप। शुक्रिया।